एक बार की बात है, एक पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति वहां पर बैठकर रो रहा था। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरा। उसे रोता देख भिक्षु उस व्यक्ति के पास आया और बोला, क्या यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया। मैं चाहता तो यही था, मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु ने कहा, क्या सब पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है। मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। भिक्षु ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षु ने कहा, फिर तुम कौन सी बोझ के तले दबे जा रहे हो, जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल पा रही है? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता। जो कंगाल हो गया है उसे कैसा डर? अपने अंतर में झांको और देखो तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पे ढो रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया। मेरे अपने भी मुझे नहीं समझा पाए। आप ही मुझे समझ पाए और आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, कहाँ समस्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर। वहाँ मेरे साथ चलिए। भिक्षु ने कहा, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, तुम्हें हर जगह समस्या ही नजर आएंगी। और अगर यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कभी मुझ में ही है, कमी मुझ में ही है, इसलिए मैं तो आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी करने जाता हूँ सब बिगड़ जाता है। मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। भिक्षु ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया। उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरा परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर होते गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह अब मुझे इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था। आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वो कभी मेरे घर पर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। और मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख, उसे तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे पता है। वह मुझे नीचा दिखाने के लिए आता है। वह यह जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होगा ही। भिक्षु ने कहा, दुख किस बात का है? अपने असफल होने का या फिर अपने मित्र का सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का तो इतना दुख नहीं होता जितना अपने मित्र का सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं, तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आता। व्यक्ति बोला, ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता न दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर वह आशा तुम अपने आप से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, वह अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करो। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम सांत्वना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब सांत्वना ही चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सब मतलबी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और इसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और तुम्हें लगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा। अब वह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सके। भिक्षु हंसा और कहा, ये छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूँ, इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है तो जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई राह न रह जाए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, मेरी बातें भी व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। वहाँ व्यक्ति उस बक्से को लेकर चला गया। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चल पड़ा, उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था, भविष्य काल की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है, अच्छा समय हमेशा नहीं रहता है, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पत्नी, अपने छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे, उसे पैसा चाहिए थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षु ने कही थी सब व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा?
जब वह यह सोच रहा था तब उसकी नज़र एक छोटे से बक्से पर पड़ी जो उसे भिक्षु ने दिया था। उसने उसे खोला और उसमें से एक पर्ची निकाली जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और ज़ोर से हंसा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी वक्त है, गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। और आप भी इसी तरह हिम्मत वाली कहानियाँ सुनकर अपनी ज़िंदगी को सुधारिए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कमलनाथ था। कमलनाथ सांसारिक वस्तुओं से दूर रहता था। वो अपने आप को, अपने मन को अध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था, क्योंकि उन्हें उनका रहन सहन, खान पान और उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। वो जब भी किसी बौद्ध भिक्षु को देखता तो उनके जैसा बनने की कल्पना करने लगता। लेकिन वो अपने परिवार के कारण ये कदम बढ़ा नहीं सकता था। बौद्ध भिक्षु बनने का फैसला इसीलिए नहीं ले पा रहा था, जिस कारण उसे अपने इस विचार को त्यागना पड़ता था। लेकिन फिर भी उसके मन में अध्यात्म को जानने की एक प्रबल इच्छा थी, जिस कारण वो काफी दुखी भी रहने लग गया था। एक तरफ उसका पूरा परिवार है और दूसरी तरफ वो उन्हें छोड़कर अध्यात्म की ओर जाना चाहता है, जिस कारण वह इन दोनों के बीच में फंसकर वह व्यक्ति दुखी रहने लग जाता है। और अब उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो भला क्या करे, इसका समाधान आखिर कैसे ढूंढे। वो अपनी समस्या किससे बताए जो उसका समाधान उसे दे सके। एक दिन कमलनाथ अपने खेत में हल चला रहा था। वो अपने काम में पूर्ण रूप से मन लगाकर कर रहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक खेत के किनारे से जाते हुए एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। उस समय गर्मी का समय था और सूरज पूरे उफान पर था। किसान दौड़ा दौड़ा उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं। तभी वहाँ बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, मुझे जहाँ जाना है मैं वहीं पर जा रहा हूँ, परंतु तुम कहाँ जाना चाहते हो। उस किसान को बौद्ध भिक्षु की यह बात समझ नहीं आई। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो तनाव है वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम मन ही मन किसी समस्या से परेशान हो और तुम इसका समाधान चाहते हो, और इसके कई कारण नहीं है, इसका केवल एक ही कारण है, और जिस कारण तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। और मनुष्य के दुखी होने का बस यही एकमात्र कारण है। जब मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती है। दुख, तकलीफ, तनाव, इन सब से वो घिर जाता है। वह अपनी राह से भटक जाता है और तब उसे ये समझ नहीं आता कि उसे जाना कहाँ है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये बातें सुनकर वह किसान उनके पैर पकड़ लेता है और वहीं पर रोने लग जाता है। उनसे कहता है कि आप तो ज्ञानी हैं, आपने तो आज चमत्कार ही कर दिया। मेरे बिना कुछ बताए मेरे मन की वो सारी बातें मेरे सामने बता दी जो मैं आपसे कहना चाहता था, जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता था। यह सुन वो बौद्ध भिक्षु किसान से कहते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, ये तो तुम्हारे भीतर चल रहा है, वही मैंने तुम्हें बताया है, और यह तो कोई भी देख सकता है। तभी वह किसान कहता है, हे गुरुवर, मेरे अंदर क्या चल रहा है ये तो मैं खुद भी सही से नहीं जान सका, पर आपने मुझे बताया तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, नहीं, यदि कोई भी इंसान चाहे तो वह अपने भीतर झांककर अपनी परेशानियों को समझ सकता है, जान सकता है, उनका हल निकाल सकता है,
बस इसके लिए तुम्हें शांत होना होगा। और इस समय तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए तुम वह सब नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख पा रहा हूं। तभी वह किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, तो आप ही मुझे बताइए कि मैं शांत कैसे रहूं। एक तरफ मेरा पूरा परिवार है और दूसरी तरफ मुझे अध्यात्म का ज्ञान चाहिए। अब मैं ऐसी दुविधा में अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूं? मैं किसी एक राह को कैसे चुन सकता हूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले तुम आराम से बैठ जाओ और जो कुछ भी मैं तुम्हें कह रहा हूं उसे तुम ध्यान से सुनो, उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ कहो कि मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया है। मैं इन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे। और सबसे मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, जो मैंने जो भी गलतियां की है, जो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए मैं खुद को माफ करता हूं। और अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और खुद से ये कहो कि ना तो वह घर जिसमें मैं रहता हूं, वो ना ही मैं हूं, और ना ही वो मेरा परिवार मैं हूं, और ना ही यह खेत में हूं, यहाँ तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूं। इतना कहने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि अब अपने भीतर अपनी इस समस्या पर नज़र डालने की कोशिश करो, जिसके कारण तुम इतने परेशान हो, इतने चिंतित हो। जिस वक्त जब वो समस्या आ जाए तो तुम उसका हल निकालने की कोशिश करना। यह सुन वह किसान कहता है, हे गुरुवर, यदि मेरे पास मेरी समस्या का समाधान होता तो मैं दुखी क्यों होता? क्या मैं उसका हल पहले ही नहीं निकाल लेता? मैं आपसे इसका समाधान क्यों चाहता? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, कमलनाथ, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारी समस्या का समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो, और तुम उसका समाधान जानते हो। केवल तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है, और वो समस्या और समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए तुम इसके हल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम अपनी समस्या को स्वीकार करो, यदि तुम अपने आप पर विश्वास करो, तो तुम उस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकते हो, क्योंकि समस्या पैदा करने वाले भी हम ही हैं और उसका हल भी निकालने वाले हम ही हैं। इसीलिए तुम उस समस्या का समाधान 100% निकाल ही लोगे। बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा कि वह समस्या जिसका तुम हल ढूंढ रहे हो, उसका समाधान तुम्हारे ही भीतर है। यह सुन वो किसान कहता है, हे गुरुवर, आपकी यह बातें सुनकर मन को बड़ी शांति मिलती है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं, ये तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य अपनी विकृतियों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव को अपना लेता है। वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य जब चाहे तब अपने प्रकृति को अपना सकता है। इस पर वो किसान बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो आप मेरे साथ हैं, इसलिए मैं बहुत ही शांत और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब आप यहाँ से चले जाएंगे, तब मुझे फिर से वही अशांति घेर लेगी, वही समस्याएं मेरे सामने आ जाएंगी। तो फिर मुझे यह शांति कैसे प्राप्त होगी? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे खोजने की जरूरत है, तुम्हें उसे स्वीकार करने की जरूरत है, और तुम्हें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो।
तभी वह किसान उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, क्या शांत रहने के लिए संन्यास लेना जरूरी है? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस किसान से कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाओ। अपना परिवार, अपने घर से वह मोह माया त्याग दो, बल्कि जरूरी तो यह है कि तुम मन से सन्यासी बन जाओ। अपने लिए दिन भर में ऐसा समय निकालो जब तुम ध्यान कर सको, शांत रह सको। तब तुम अपनी समस्या को समझ पाओगे और उसका हल भी जान पाओगे और अपने भीतर उस शांति का भी अनुभव कर सकोगे। लेकिन याद रहे कि इसके लिए पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, खुद को जानना होगा और खुद को स्वीकार करना होगा। उन सारी गलतियों के बारे में मत सोचो, उन गलतियों के लिए खुद को माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने का अर्थ ये नहीं कि वो गलतियाँ सही थी, बल्कि ये है कि आज से तुमने उन गलतियों को अपने भीतर से निकाल दिया है। उनसे सीख लेकर अब तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और अब से वो गलतियाँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगी। इसके लिए तुम्हें खुद को पूरे दिल से माफ़ करना होगा और उन लोगों को भी माफ़ करना होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। और यदि तुम उन गलतियों को माफ़ नहीं करते हो तो इसका अर्थ ये है हुआ कि तुम उन बोझों को लेकर जीवन भर ढोना चाहते हो। और यदि तुम उन बोझों को लेकर ढोओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए सबसे पहले तुम्हें उन सभी को माफ़ करना होगा और उसके बाद तुम चाहे तो किसी से भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हो। और यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो कल का इंतज़ार कभी मत करना। जो करना है आज से और अभी से करना, क्योंकि कल किसने देखा है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं और वह किसान भी खुशी खुशी वापस अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक युवक रहता था। वह युवक अत्यंत परेशान और नाराज रहता था। उसकी नाराज़गी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो हर किसी को गलत नज़र से ही देखता था। उसे हर कोई गलत नज़र आता था। वह दूसरों को गलत और अपने आप को हमेशा एक सही इंसान मानता था। इसलिए उसे हमेशा बस यही लगता था कि ये दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, फिर चाहे वो व्यक्ति उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करे, चाहे फिर वो उस व्यक्ति के साथ कितनी ही अच्छे से बर्ताव क्यों न करे, लेकिन उस व्यक्ति को केवल सभी में बुराइयां ही नज़र आती थी। वह हर व्यक्ति की केवल बुराइयां ही करता रहता था और वह हमेशा एक ही बात कहता कि ये सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूँ। उसे हर तरफ केवल बुराइयां ही नज़र आती थी और एक दिन वह इन बुराइयों से परेशान हो गया, जिस कारण वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा जो उसकी अच्छी तरह से अच्छा होगा, जो उसकी तरह अच्छी सोच वाला रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफ़र के बाद अपनी लंबी यात्रा में जो भोजन अपने साथ उसने लिया हुआ था, वह भोजन अब समाप्त हो चुका था, जिस कारण उसे जोरों की भूख लगी थी। भूख के कारण वो इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति नज़र आया। वह व्यक्ति भी काफ़ी गरीब लग रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम खाने की कोई व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से चलता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने मंजिल पर नहीं पहुँच पाया हूँ और रास्ते में ही मेरा भोजन भी समाप्त हो गया, जिस कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था।
उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थी। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी थी, जिस कारण वह उस रोटी को बहुत तेजी से खा गया और गरीब व्यक्ति की उस दूसरी रोटी को भी वह घूर घूर कर देखने लगा। और तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारे पास 2 रोटियां थी, जिसमें एक रोटी मैंने खा ली। अब केवल तुम्हारे पास एक ही रोटी बची हुई है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मैंने पहले से ही एक रोटी खा रखी है। जब मैं वह दूसरी रोटी भी खा लूँगा तो मेरा पेट अवश्य भर जाएगा, इसलिए कृपया करके वो रोटी भी मुझे दे दो। इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उससे कहता है, नहीं नहीं, यह 2 रोटियां मैंने अपने और अपने परिवार की लिए थी, जिसमें से मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है, और यह दूसरी रोटी मेरी बीबी और बच्चों के लिए है। अब मैं तुम्हें एक भी रोटियां नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। मैं जानता हूँ सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कोई भी दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। यहाँ पर लोग केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों की मजबूरियाँ उन्हें नज़र ही नहीं आती। इतना कहकर वो उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, मुझे तुमसे कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इस दुनिया का एक हिस्सा हो। ये दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और वह वहाँ से काफ़ी दूर जा चुका था। सूरज सर पर था और धूप अत्यधिक तीव्र थी। वह व्यक्ति अपने साथ जो पानी लेकर आया था वह भी अब खत्म ही हो चुका था और अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे पानी का कोई भी जरिया नज़र नहीं आया और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी पिला सके। उसका गला सूखा जा रहा था, उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और दोपहर की वो कड़कती धूप अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसे। वह काफ़ी थक चुका था, वो बेहाल हो चुका था। तभी अचानक उसी रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह जैसे तैसे किसी तरह से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और दोस्तों उस व्यक्ति से कहने लगा कि मित्र, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। यदि मुझे तुम पानी ना मिला या पानी तुम मुझे अगर नहीं दे पाए तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास पानी हो तो कृपया करके मुझे वो पानी दे दो, उससे मैं अपनी प्यास बुझा लूँगा। इस पर वह व्यक्ति जिसके पास पानी था वह उससे कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना ही पानी नहीं है कि मैं तुम्हें इसे दे सकूं। मेरे पास केवल एक घूंट पानी बचा हुआ है और वो भी मैं खुद ही पी जाऊंगा, तभी मैं अपने सफ़र को आगे जारी रख पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें ये पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसको मिलना चाहिए, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, किसका मकसद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम अपना मकसद बताओ। यदि तुम्हारा मकसद अच्छा हुआ, तुम्हारा मकसद महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं यह पानी तुम्हें अवश्य दे दूंगा, ये मेरा वादा रहा। दोस्तों, तभी वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ। मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, जिस कारण मैं इस यात्रा पर यूं ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं भी एक यात्रा पर ही निकला हूँ। इस दुनिया में एक ऐसे बुरे आदमी की तलाश में जो बुरा हो, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो बहुत ही स्वार्थी हो,
जिसको केवल अपनी ही पड़ी हो, वह दूसरों पर तनिक भी ध्यान नहीं देता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर ये बात है तो लाओ ये पानी मुझे दे दो, मैं इसे पी लेता हूँ और फिर तुम्हारा सफ़र भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस बुरे इंसान की तलाश में तुम निकले थे, वहीं बुरा इंसान बनकर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊँगा। अर्थात तुम्हें भी पानी की ज़रूरत है और मुझे भी। यदि मैं पानी पी लेता हूँ तो मैं बुरा बन जाऊँगा और तुम जिस यात्रा पर निकले थे, तुम्हारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वो पानी वाला व्यक्ति उस प्यासे व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा तो मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले हो। क्योंकि ये पानी एक वरदान है, मेरे लिए भी ये जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर उस पानी वाले व्यक्ति ने उस प्यासे व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस प्यासे व्यक्ति को इतनी जोरों की प्यास लगी थी कि उसने झट से वो पूरा पानी ख़त्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझे कब से परेशान कर रहे थे। तुमने इतनी बहस की केवल इतनी सी पानी के लिए, इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। अब प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वो पानी वाला व्यक्ति उस पास प्यासे व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें जितनी प्यास थी उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बड़े भोले लगते हो, तुम मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी कि तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी आदमी एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम बहुत बुरे हो, ये दुनिया भी बहुत बुरी है। सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरे की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल ऐसा व्यक्ति ढूंढ ही लूँगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वो फिर से अपना मार्ग आगे की ओर बढ़ जाता है। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह पर वह था वहाँ पर बहुत ठंड लग रही थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी और उसे जोरों की ठंड भी लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरता हुआ देखा तो वो उन्हें आश्रम में ले आए और कहने लगे, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम आज यहीं रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहाँ से चले जाना। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को कंबल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को उन गुरुवर ने कंबल थमाया, इस पर वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे महाराज, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है, तो आप थोड़ी सी लकड़ियाँ जला दीजिए, तभी ये सर्दी कम हो सकेगी। इस पर वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, इस समय ठंड है, अब ठंड के कारण सभी लकड़ियाँ गीली पड़ चुकी हैं, जिससे उसमें आग नहीं लग पाएगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर वहीं पर बड़बड़ाने लगा कि सभी लोग केवल अपना स्वार्थ के लिए जीते हैं, ये दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहाँ पर गुजार ली और सुबह उठकर उन गुरुवर के पास पहुँचा और कहने लगा, हे महाराज, मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूँ। ये बात सुनकर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ जो मेरी तरह हो, मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, जो लोगों के लिए सोचता हो, लोगों का अच्छा करता हो, वह दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना
स्वार्थ देखता है। यह बात सुनकर वो गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर यह बात है, तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया कि नहीं? अपने आश्रम में रात भर रहने के लिए रात भर जगह भी दी, ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया, जिससे तुम रात भर सर्दी से बचे रहे। क्या ये सब अच्छी बात नहीं? क्या ये सब अच्छे गुण नहीं? क्या इन सब की वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, महाराज, आप एक साधु हैं, एक गुरु हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अच्छे हैं। यदि आप अच्छे होते तो मैंने रात को ही आपसे कहा था कि लकड़ियाँ जला दीजिए, जिससे कि सर्दी कम हो सके। क्या आपने लकड़ियों का इंतज़ाम किया? क्या आपने वो लकड़ियाँ जलाई ताकि सर्दी कम हो सके? नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भी बुरे हैं। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। इतना सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टे दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक रोटी और एक घूंट पानी देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह उसके लिए है जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये तुम उसे ही देना, और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम यह यात्रा कर रहे हो। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस अपनी यात्रा आरंभ करता है। वह वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे कड़की धूप का सामना करना पड़ा। चलते चलते काफ़ी समय भी हो चुका था और उसे एक बार फिर जोरों की प्यास लगी, जिसका दम घुट रहा था। तभी उसे याद आया कि उन गुरुवर ने उसे घूंट भर पानी भर कर दिया था, और साथ ही साथ उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तुम उसे ही यह पानी देना। यह सोचकर उसे यह ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्यों ना यह पानी मैं ही पी लूँ। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह रास्ता भटक चुकी थी और धूप भी कड़ाके की थी, जिस कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उस व्यक्ति से कहती है, मान्यवर, कृपया करके थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास थोड़ा भी पानी है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा तो उसके मन पर मानो किसी ने गहरी चोट कर दी हो। वो ये सोचने लगा कि ये कहाँ से आ गई। अगर ये थोड़ी सी और देर की होती तो मैं पानी पी चुका होता। पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तुम इसे ही देना, और उन गुरुवर ने ये भी कहा था कि ये पानी और यह रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति इस सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं? मैं इस औरत की जान बचाऊं या फिर मैं अपनी जान बचाऊं? वह यह सोचते सोचते उसने तुरंत ही खुद ही भी पी लिया, और यह देखकर उस औरत की आखिरी आस भी अब टूट चुकी थी, क्योंकि उसे अत्यधिक जोरों से प्यास लगी थी और अब उसने आखिरी उम्मीद भी खो दी थी, जिस कारण वह टूट गई और आखिरी बूंद तक पानी पी ली। तुरंत ही ज़मीन पर गिर पड़ी, और वह व्यक्ति जिसने वह पानी की आखिरी बूंद तक पी ली थी, जैसे ही उसकी प्यास बुझी वह यह सोचने लगा, हे भगवान, यह क्या कर दिया? उससे गलती हो गई। इस औरत की यदि प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होगा। यदि इसके प्राण मेरी वजह से चले गए तो मैं क्या करूँगा? मैं स्वार्थी हूँ,
मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतना बुरा क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं अब क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं? और इस महिला को कैसे मैं पानी ला कर दूँ? वह यह सोच ही रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं इस थैली में हाथ डालकर देखता हूँ। क्या भरोसा, उन झोली में हाथ डाला और जैसे ही उसने उस झोली में हाथ डाला तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि झोली में पानी की एक घूंट और बची हुई थी। उसने तुरंत ही उस पानी को निकाला और कहने लगी थी, गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो पानी उस औरत को पिला देता है। तभी उस औरत को होश आया और उस महिला ने उस व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए कहने लगी, आप जैसे इस दुनिया बहुत ही कम लोग हैं। आप बहुत अच्छे हैं, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वो महिला वहाँ से चली गई। लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस महिला की मदद की थी, उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफ़ी देर चलते चलते अब वो काफ़ी थक चुका था। उसे जोरों की प्यास लगी थी, लेकिन जो खाना वो लेकर आया था अब वहाँ समाप्त हो चुका था। और जहाँ पर वो था वहाँ पर खाने का कोई साधन नहीं था। उसने सोचा कि उन गुरुवर ने जो मुझे एक रोटी दी थी, क्यों न मैं उस रोटी को ही निकाल लूँ और उससे अपनी भूख मिटा लूँ। वह यह सोचकर उस रोटी की थैली बाहर निकाल देता है और जैसे ही उसने खाने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है। और यह आवाज़ उसी गरीब महिला की थी जिसने जाते वक्त उस व्यक्ति को रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने अब दूसरे व्यक्ति से कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, वह भूख के मारे बिलख रहा है। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा? उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को पहचान लिया और उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम वही हो ना जिसने मुझे जाते वक्त रास्ते में रोटियां खिलाई थी? लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी जोरों की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति ने उस स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, मालिक, भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी है और अब यदि मेरे बच्चे को खाना नहीं मिला तो वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा, हो सकता है शायद उन गुरुवर ने इस झोली में और भी रोटियां रखी हुई हो। वह यह सोचकर एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला, लेकिन अब की बार वह निराश हो गया, क्योंकि झोली में और कुछ भी रोटियां नहीं बची थी। अब वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद उस व्यक्ति ने शायद पहले ही एक रोटी मांगकर खा ली थी। हो सकता है ये उसी का बदला लेने मुझसे यहाँ पर आया है। हो सकता है झूठ बोलकर ये मुझसे यह रोटियां लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूँ और वहीं पर देखूँगा कि क्या यह सच कह रहा है या नहीं। ये सोचकर वो स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो। इतना कहकर वो स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति की घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुँचते हैं तो वो स्वार्थी व्यक्ति ये देखता है कि उसकी बीवी ज़मीन पर लेटी पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है। ये देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से रोटी निकाली और उस बच्चे को थमा दी और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे पता चला कि वह अभी मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मित्र, ये मरी नहीं है, ये तो केवल भूख के कारण बेहोश पड़ी है और तुम इसे मरा हुआ कह रहे हो। ये सब देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला तो उसमें एक पोटली नजर आई और जब वो पोटली खोली
तो उसमें सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे। ये देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से झोली में हाथ डाला तो उसे कुछ जड़ी बूटियाँ भी मिली। ये देखकर उसने एक बार फिर उस गुरुवर का मन ही मन में धन्यवाद किया। उस जड़ी बूटी ही उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया और उन सोने के सिक्कों से उसने उन गरीब के लिए खाने का प्रबंध किया और बचे हुए सोने के सिक्के उन्हें देकर वहाँ से वो आगे की ओर निकल पड़ा। वो वहाँ से वापस उन गुरुवर के पास पहुँचा और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यात्रा को सफल कर दिया, मेरे मकसद को पूरा कर दिया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम यहाँ से निकले थे? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर का जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ गुरुवर, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। व्यक्ति ने आगे कहा, यह दुनिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ही सबसे बुरा हूँ और मैं ही सबसे अच्छा भी हूँ। मेरे बुरे हो जाने से यह दुनिया भी बुरी ही नज़र आती है और मेरे अच्छे हो जाने से यह दुनिया भी अच्छी हो जाती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है यह कोई नहीं जानता। उसके ऊपर क्या बीत रही है इनसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हालात में जो दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। बुरा सोचने वक्त, बुरा बोलते वक्त हमारे अंदर की अच्छाइयाँ मर जाती है और हमें भी यह दुनिया पूरी तरह से बुरी ही नज़र आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती है, उससे हमारी दुनिया भी अच्छी नज़र आती है। ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वो उन गुरुवर को धन्यवाद करता है और वहाँ से अपने घर वापस की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी कुछ भी ऐसे ही कह देते हैं, वह कितना ही बुरा क्यों ना हो। हम बिना जाने कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हम उसे बुरा कहते चले जाते हैं कि हम तो स्वार्थी हैं, हमें तो केवल अपने से मतलब होता है, हमें तो अपना काम पूरा करना होता है। दोस्तों, अगर यह मेरी बात बुरी लगी तो मुझे क्षमा करना, लेकिन यही सत्य है।